हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स और उसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 20 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल पर अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है यूएई। इसका पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप, और इसे जापान के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह अरब प्रदेश का पहला मार्स मिशन है और यह फरवरी 2021 में मार्स की ऑर्बिट में पहुंचेगा। इससे पहले ही रिसेंटली 2018 में नासा द्वारा इनसाइट और मार्को नामक दो मार्स मिशन लॉन्च किए गए थे। और आने वाले दिनों में अभी 2020 में चाइना अपना मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है ताइवान ताइवान 1। और नासा अपना मार्स मिशन लॉन्च करने वाला जिसका नाम है मार्स 2020 मार्स 2020। यहाँ पे बात हुई है यूएई की। तो यूएई की बात करें तो ये रहा मैप में यूएई, बहुत छोटा सा देश है। ये रहा यूएई। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। वहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यहाँ के पीएम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। पीएम कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। प्रश्न नंबर 2, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ पासएक्स अभियान आयोजित किया? तो सही उत्तर है अमेरिका। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अमेरिका की नौसेना के साथ पासएक्स युद्धाभ्यास किया है। इसमें अमेरिका की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक जहाज निमित्ज ने भाग लिया था। और इसके साथ अमेरिका के दूसरे भी जहाज़ थे। उसका नाम था, एक है यूएसएस प्रिंसटन, दूसरा है अर्ली बुक और राल्फ जॉनसन। दोस्तों, युद्धाभ्यास की बात करें तो हम हाल ही में हमने बांग्लादेश के साथ एक युद्धाभ्यास किया था जिसका नाम है संप्रीति। और बिम्स्टेक देशों के साथ हमने अभी युद्धाभ्यास किया था जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। क्या नाम है उसका? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। किसके साथ? बिम्स्टेक देशों के साथ। और हमने अभी अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ एक युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है अजय वॉरियर। यूके के साथ कौन सा? अजय वॉरियर। तो यहाँ पे अमेरिका की बात हुई है तो देखते हैं अमेरिका। ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये तो आप सभी जानते होंगे। अमेरिका के अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और फिर अमेरिका के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और उसने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी पाई थी 14 जुलाई 1776 को। प्रश्न नंबर 3, हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर है मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। यह मिजोरम के कोलासिब ज़िले में स्थित है और ये मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है। यह 75 करोड़ की लागत से बना है और 55 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। इससे पहले आसाम में मेगा फूड पार्क बनाया गया था। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो दोस्तों याद रखिए कि हम हाल ही में हमने सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया है। और ये मेगा फूड पार्क स्कीम 2008-9 से शुरू हुई है और भारत सरकार ऐसे 37 मेगा फूड पार्क बनाने जा रही है पूरे देश में। और अभी तक 18 तो बन चुके हैं और कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे मिज़ोरम की बात हुई है तो देख लेते हैं मिज़ोरम। ये रहा मैप में मिज़ोरम। मिज़ोरम का कैपिटल है आइजॉल। मिज़ोरम के सीएम है जोरामथांगा। मिज़ोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। क्या नाम? पीएस श्रीधरन पिल्लाई। और मिज़ोरम यूनियन टेरिटरी से स्टेट कब बना, ये अगर पूछ लिया जाए तो उसमें आंसर है 20 फरवरी 1987।
मिजोरम की राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 1 सीट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विशालकाय समुद्री कॉकरोच पूर्वी हिंद महासागर में खोजे गए, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बाथिनोमस रक्सासा। उसका नाम क्या है? बाथिनोमस रक्सासा। और ये पूर्वी हिंद महासागर में खोजे गए, ये एक बहुत ही बड़े विशालकाय कॉकरोच है। और यहाँ पे बात हुई, यहाँ ऑप्शन ए में जो वकांडा लिखा हुआ है, वकांडा एक मछली की प्रजाति है जो तंजानिया के पास समुद्र में पाई गई थी। दूसरे नंबर पे जो है लाउरिडिया फोनिक्स। लाउरिडिया फोनिक्स एक मकड़ी की प्रजाति है जो अभी अभी ईरान में पाई गई थी। और इट्टी बिट्टी एक फ्रॉग की प्रजाति है, यानी मेढक की प्रजाति है, जिसकी साइज़ 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को घर घर जाकर राशन पहुंचाया जाएगा, यानी कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें अपने घर पे ही राशन मिल जाएगा। ये योजना 6 मंथ के अंदर ही लागू कर दी जाएगी। और इससे सेंटर की वन नेशन वन रेशन योजना के साथ लिंक कर दिया जाएगा। और अभी दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली में कोरोना के दौरान दिल्ली कोरोना नामक ऐप लॉन्च किया गया था, जिससे लोगों को कोरोना की माहिती मिल सके। और दिल्ली में पीएम उदय योजना भी लॉन्च की गई थी, जिसके कारण अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथराइज किया जा सके। और दिल्ली में हाल ही में ऑटो रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों के लिए 5-5 हज़ार रुपये देने की योजना भी सरकार ने बनाई है। और दिल्ली के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान ले कि दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी गैस से चलता है। और टोक्यो के बाद ये दूसरी सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। तो ये मैप में देखते हैं, मैप में ये रहा दिल्ली, बहुत छोटा सा है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और बलदेव सिंह की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उन्हें 2011 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और ये पुस्तक शहीद उधम सिंह के बारे में लिखी गई है। उधम सिंह को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी को इंग्लैंड में जाकर उसकी हत्या की थी। क्या नाम था उसका? जनरल डायर। और इसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। तो उन्हीं की याद में 31 जुलाई 2020 को, अभी 31 जुलाई आ रही है, 31 जुलाई 2020 को इस पुस्तक को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। और इस साल उनका 80वां शहीदी दिन है, तो उनके 80वें शहीदी दिन पर ये पुस्तक लॉन्च की जाएगी। यहाँ पे बात हुई है रघुराम राजन की। तो रघुराम राजन ने अभी एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका? आई डू वॉट आई डू। और दूसरी एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है द थर्ड पिलर। और यहाँ पे दलाई लामा का नाम है, तो दलाई लामा ने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर वोल वर्ल्ड। और मलाला यूसुफजई की बात करें तो उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में आईसीसी ने किस टूर्नामेंट को पुनर्निर्धारित कर 2022 में आयोजित करने का निर्णय किया है? तो सही उत्तर है T20 मेंस वर्ल्ड कप। T20 मेंस वर्ल्ड कप को अभी 2022 में आयोजित किया जाएगा। और इसके कारण एक और इवेंट डिले हुई है जिसका नाम है ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ओडीआई वर्ल्ड कप को भी अक्टूबर 2023 में आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ एक और इवेंट जो इंटरनेशनल इवेंट है, और उसे भी डिले करने का निर्णय किया गया है। ये आईसीसी का नहीं है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का निर्णय है। तो ओलंपिक कमेटी ने समर ओलंपिक को जुलाई 2021 तक पोस्टपोन किया है। यहाँ पे बात हुई है आईसीसी की। तो आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई, और आईसीसी के
सीईओ है मनु सहानी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इसके कारण युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है, तो उसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न नंबर 9, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो सही उत्तर है ये दोनों, ए और बी, मारियाना वर्दिनोइनिस और मोरिसाना कोएट। ये है पिक्चर में मारियाना वर्दिनोइनिस और मोरिसाना कोएट। तो मारियाना वर्दिनोइनिस की बात करें तो ये एक ग्रीक समाजसेवी है जो विश्व मानवाधिकारों और बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण की सुरक्षाओं के हिमायती है। और मोरिसाना कोएट दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अग्रणी वकील है। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल शुरू की गई है? तो सही उत्तर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल के द्वारा मनोदर्पण पहल शुरू की गई है। यह पहल कोरोना के दरमियान छात्रों की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है और इसमें गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला द्वारा छात्रों को मनोसामाजिक सहायता दी जाएगी। ये पहल आत्मनिर्भर भारत का एक भाग है। तो ये अगर ये अच्छा पूछा जाए कि मनोदर्पण पहल किसने शुरू की, तो सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल। प्रश्न नंबर 11, तो हाल ही में किसके द्वारा एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया गया? सही उत्तर है आईसीएटी। आईसीएटी के द्वारा एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पोर्टल भारत की ऑटोमोटिव सेक्टर की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है और एस्पायर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पे एस्पायर का फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या है? ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। यहाँ पे आईसीएटी की बात हुई तो आईसीएटी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने पौराणिक चरित्र रावण के उड्डयन मार्गों का अध्ययन करने के लिए जनता से प्रासंगिक दस्तावेजों और साहित्य मांगा है? तो सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने रावण के उड्डयन मार्गों का अध्ययन करने के लिए जनता से प्रासंगिक दस्तावेज और साहित्य मांगा है। श्रीलंका का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राजा रावण अब खो चुके हवाई मार्गों के प्राचीन वर्चस्व नामक एक खोज परियोजना का नेतृत्व करेगा। इसका उद्देश्य है राजा रावण के बारे में पुराने दस्तावेजों को सामने लाना और इसके अनुसार रावण दांडू मनोरा नामक एक फ्लाइंग मशीन का यूज़ करते थे। उनका मानना है कि रावण दांडू मनोरा नामक एक फ्लाइंग मशीन का उपयोग करते थे और श्रीलंका ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम भी रावणा 1 रखा है। अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका ये रहा श्रीलंका मैप में। श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। अब लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को हमने विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे मनाया। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आपको मैं इस महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेज रिवाइज़ करा देता हूँ। रिवाइज़ करने से क्या होगा, आपको ये सारे डेज याद रह जाएंगे। तो शुरू करते। 1 जुलाई को हमने क्या मनाया था? 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया था और उसी दिन हमने नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया था और 1 जुलाई को ही हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया था। फिर आता है 4 जुलाई को हमने यूएसए का इंडिपेंडेंस डे मनाया था। फिर आता है 11 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था। फिर आता है 12 जुलाई को हमने वर्ल्ड मलाला डे मनाया था। फिर आता है 15 जुलाई को हमने वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया था। बाद में 17 जुलाई को हमने डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया था। फिर आता है 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला डे मनाया और ये है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को हम क्या मना रहे हैं? वर्ल्ड चेस डे। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों ये है आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन
क्वेश्चन है द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हो सके तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखिएगा जिसके कारण ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।